Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 1, Unit number 6, and Unit 6 is about Geometry. Today our topic is Recognition of Basic Shapes. तो प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट किस्म के रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स देखे थे और उनको हमने नाम दिया था कि भाई ये वाले कुछ ऑब्जेक्ट हमने देखे थे जिनको हमने कहा था कि ये रेक्टेंगुलर शेप है। कुछ ऑब्जेक्ट जैसा कि रेक्टेंगुलर शेप में अगर आपको याद दिलवाऊं तो आपने डोर देखा था, ठीक है, तो डोर को हमने रेक्टेंगुलर शेप में कहा था। फिर इसी तरीके से आपने बिस्किट देखा था तो उसको हमने कहा था भी ये स्क्वायर शेप्ड है। इसी तरीके से आपने पिज़्ज़ा का स्लाइस देखा था जो कि कुछ इस तरह की शेप में था, तो इसको हमने ट्रायंगुलर शेप का नाम दिया था। आपको याद है ना, पिछले लेक्चर में ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद आपने वो पिज़्ज़ा का पूरा होल की बात अगर करो तो वो इस तरह राउंड शेप में था, गोल शेप में था, तो इसको आपने सर्कुलर शेप कहा था, याद है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर ज्योमेट्रिकली देखो तो स्क्वायर इस तरह का होता है, रेक्टेंगल इस तरह की होती है और सर्कल इस तरह का और ट्रायंगल इस तरह की शेप होती है। पहले आपने ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स से देखा था, अब ये इनकी ओरिजिनल ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, आगे जाके हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तक सिंपल आप ये याद कर लें कि देखिए जब चारों साइडें बराबर हों तो ये स्क्वायर होता है, जिसकी चार साइडें हों लेकिन ये आमने सामने वाली देखो एक जैसी है ना, ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, तो इस तरह की शेप रेक्टेंगल होती है। जो राउंड हो, गोल हो इस तरह, वो सर्कल होती है, और जिसकी तीन साइडें हों उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। अब ये छोटी सी एक्टिविटी है, ये आपने अपने टीचर की हेल्प से परफॉर्म करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन है मैच द सिमिलर शेप्स। अब ये कुछ शेप्स हैं आपके सामने, इनको आपने मैचिंग करवानी है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है। तो ये देखो ये क्या है, राउंड शेप है ना। तो प्यारे बच्चों, राउंड शेप क्या होती है, ये तो सर्कल की तरह होती है। अब इधर से देखते हैं दूसरी राउंड शेप कहाँ पर पड़ी हुई है। लो जी, दूसरी राउंड शेप ये पड़ी हुई है पिज्जा की फॉर्म में, ऐसे ही है ना, ये भी राउंड शेप ही है। तो ये भी जो व्हील है ये भी राउंड शेप का है, लिहाजा आप इसको इसके साथ मैच कर देंगे। अगर ये डाइस की ये फ्रंट चीज देखें तो ये डाइस पे ये लूडो डाइस है ना दो, ठीक है, तो ये अगर इसके फ्रंट देखो तो ये चार साइडों वाला बन रहा है ना, ऐसे ऐसे, और चारों साइडें बराबर भी हैं। इसका मतलब है हमें कोई ऐसी शेप ढूंढनी है जिसमें चार साइडें भी हों और बराबर भी हों। तो ये क्लॉक में देखो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, तो लिहाजा इसको इसके साथ मैच कर देंगे। इसी तरीके से ये वाली देखो तो शेप इस तरह की बन रही है, एक साइड दो साइड, यानी ये दो साइडें आपस में बराबर हैं, और ये वाली दो साइडें देखो तो ये एक जैसी ड्रा हुई हैं। इसका मतलब है ये मैच होगी इसके साथ। बात समझ आ रही है। तो ये आपने अंदाज़ा लगाना है इस तरीके से कि भाई कौन सी शेप किसके साथ मैच होगी। अब ज़रा जल्दी से बताएं, अब तो रह गई लास्ट में एक तरफ सैंडविच रह गया है, और अगर इसे देखो तो ये भी इस शेप में है, तीन साइडों वाला, और ये भी तीन साइडों वाला। इसका मतलब है ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब ये फ्लैग दिया गया है, तो फ्लैग की शेप इनमें से सब में से देखो भाई ये सर्कल तो गोल है, ऐसे है ना, राउंड शेप में है, तो भी इससे तो मैच नहीं कर रहा, और ये तीन साइडों वाला है, इससे भी मैच नहीं कर रहा। अब मसला है इन दोनों में से। अब अगर इसको देखो तो ये ज्यादा इस तरह का लग रहा है ना, ये इस शेप का, तो इस शेप को क्या कहते थे, कुछ याद है, रेक्टेंगल। इसका मतलब है फ्लैग की शेप रेक्टेंगल शेप है। इस क्वेश्चन की अगर आप शेप देखें तो ये है स्क्वायर शेप में, चार साइडों वाला है ना, तो इसे आप इसके साथ मिला देंगे। इसी तरीके से अब ये वाली देखो तो कैप जो है, बर्थडे कैप, तो ये है तीन साइडों वाली, अगर इसको ड्रा किया जाए तो लिहाजा ये इसके साथ मिला देंगे, तो ये व्हील जो है ये सर्कल से मैच हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने हमने किस तरीके से रिकग्निशन की शेप्स की, और हमने प्रैक्टिस सेक्शन को भी सॉल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।